हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी देखी थी और आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी देखने वाले हैं हम, पैवलोव की थ्योरी। पैवलोव की थ्योरी देखने वाले हैं। पैवलोव की थ्योरी कौन सी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उसको हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो उसको शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस जरूर देखें और अपने परिवार से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो, जिससे कि उन सभी को भी पता चल सके कि हाँ, कितनी अच्छे से क्लासेस शुरू हो रही है। तो आज हम देखेंगे पैवलोव की थ्योरी। बहुत ही बढ़िया थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है, मजेदार थ्योरी है, प्रैक्टिकली थ्योरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ईमानदारी के साथ में क्लास को पूरा अटेंड करना है और नोट्स बनाते हुए चलना है, कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत मजेदार, शानदार, धमाकेदार शुरू होने वाला है। तो आज हम देखेंगे पैवलोव के बारे में। पैवलोव की जो थ्योरी है वो क्या है? पैवलोव ने, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पैवलोव ने जो प्रैक्टिकल किया है, जो एक्सपेरिमेंट किया है, वो किस जानवर को लेकर किया है? तो पैवलोव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है वो डॉग पर दी है, यानी कि कुत्ते को लेकर के उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया है। और कुत्ते को लेकर के एक्सपेरिमेंट क्या दिया है? कुत्ते की लार के ऊपर जो सलाइवा होता है ना, कुत्ते का जो सलाइवा होता है, लार जो होती है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया है। अब उस पर एक्सपेरिमेंट किया है उस पर उन्होंने देखा है कि जब कुत्ते को या डॉग को जो खाना दिखाया जाता है तो उसके अंदर कितना रेस्पॉन्स वो करता है। अब वो कैसे पता चलेगा? अब वो पता चलेगा लार से। जितनी वो लार बहाएगा उतना ही उसका रेस्पॉन्स माना जाएगा। जितना ज्यादा लार होगी उतना ज्यादा उसका रेस्पॉन्स माना जाएगा। तो इन्होंने एक कुत्ता लिया है, कुत्ते को, उसमें कुछ कंडीशनिंग लगाई है। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे एक एक करके सभी पॉइंट को देखेंगे। बहुत बढ़िया थ्योरी है। ठीक, पहले जान लेते हैं पैवलोव के बारे में। पैवलोव को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पैवलोव की। तो पैवलोव जो थे, पैवलोव ये रशियन कौन थे? रशियन साइंटिस्ट थे। क्या थे? रशियन साइंटिस्ट थे। यहां ध्यान रखना, मैं साइंटिस्ट बोल रहा हूं, अभी मैंने साइकोलॉजिस्ट नहीं बोला है, मैंने साइंटिस्ट बोला है। ठीक है, साइंटिस्ट से साइकोलॉजिस्ट कैसे हुए ये भी अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। क्या थे? रशियन साइंटिस्ट थे, यानी कि ये पाचन क्रिया पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर ये काम कर रहे थे। पाचन क्रिया पर काम करते थे, डाइजेस्ट सिस्टम पर। ठीक है, तो डाइजेस्ट सिस्टम पर काम करते हुए, पाचन क्रिया पर काम करते हुए इन्होंने ये देखा कि कुत्ते को लेकर के कि कुत्ता जो लार बहा रहा है वो कितना रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, उसी चीज को इन्होंने साइकोलॉजी से जोड़ा है। पाचन क्रिया को ही इन्होंने साइकोलॉजी से जोड़ा है और आगे चलकर ये साइकोलॉजिस्ट कहलाने लगते हैं। अब ये साइकोलॉजिस्ट जो कहला रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने देखो 1904 में, कब? 1904। ठीक है, 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया है? 1904। कब? 1904 में। अब नोबेल पुरस्कार किस एक्सपेरिमेंट के ऊपर मिला है? अब जाहिर सी बात है, जब मैंने बताया तुम्हें पाचन क्रिया, तो इन्हों को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो पाचन क्रिया के ऊपर ही नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अब यहां मैंने साइकोलॉजिस्ट बोला है, साइंटिस्ट में पहले मिल चुका था। ठीक है, पहले साइंटिस्ट में पहले नहीं है, साइकोलॉजिस्ट में पहले हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रहेगा,
याद रहेगा? बोलो, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब यहां देखते हैं इनकी थ्योरी क्या है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्यों नाम रखा गया इसका? कंडीशनिंग क्यों आया इसमें? कंडीशनिंग इसमें जो आया है, अब यहां देखो, यहां एक डॉगी है, ठीक है, डॉगी को बांधा हुआ है इन्होंने, और यहां पर इस तरह से बांधा है, मतलब ये गर्दन भी ना हिला सके, और यहां से इसकी जो लार आएगा, जो सैलाइवेशन होगा, उसको इकट्ठा करने के लिए यहां एक पाइप लगाया हुआ है। ठीक, पाइप लगाया हुआ है जिससे कि इसका जो भी जितनी भी लार निकले, जो सलाइवेशन हो, सब एकत्रित हो जाए, वो कहीं बिखरे नहीं, और जितना सलाइवेशन इकट्ठा होगा उसी से पता चलेगा कितनी रेस्पॉन्स कुत्ता कर रहा है। ठीक, तो यहां देखो, सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले कुत्ते को बांध करके इन्होंने पहले कुत्ते को खाना दिया, कुत्ते को खाना दिया। अब कुत्ते को खाना दिया, कुत्ते को खाना देते देते जब कई दिन गुजर गए एक ही स्टेप पर, ठीक है, पहले खाना दिया जा रहा है, तो कुत्ते को समझ आने लगा कि अब क्या हो रहा है, मतलब खाना आने वाला है, और खाना देख करके कुत्ता लार बहाता है। ठीक है, जब खाना देखता है कुत्ता लार बहाता है, उसको रोज खाना दिया जा रहा है, उसी समय पर, टाइम बिल्कुल फिक्स है, और उसके बाद एक कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या लगाई कि खाना तो दिया जाएगा, लेकिन खाना देने से चंद समय पहले उन्होंने खाना देने से पहले एक घंटी यानी कि बेल लगाई। पहले बेल बजेगी, फिर खाना दिया जाएगा। बहुत जल्दी का, ज्यादा अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है कि बेल अब बज गई और 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद खाना दिया जा रहा है। पैवलोव कहते हैं कि बेल बजने से, यानी कि कंडीशनिंग में और रेस्पॉन्स में तुम्हारा ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जब तुम कंडीशनिंग लगा रहे हो तभी तुम उसको खाना तुरंत दो। तो कुत्ते को फिर उसका जो पहले जो अधिगम हुआ था कि खाना दिख रहा है, और खाना दिखते ही उसको लार बहानी शुरू हो जाती थी उसकी। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने जब कंडीशनर लगानी शुरू कर दी कि बेल दवाई पहले, फिर उसके बाद में खाना दिया गया, तो कुत्ते को वहां भी लर्निंग उसकी हो गई कि अब ये घंटी बजी है, अब ये जो घंटी बजी है, अब मुझे खाना मिलने वाला है। तो घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ता लार बहानी शुरू कर देता था। अभी खाना नहीं मिला, लेकिन लार बहानी उसने शुरू कर दी, क्योंकि उसको लर्निंग उसकी हो चुकी थी कि घंटी जो बजी है, ये घंटी वही है जिसके बाद खाना आता है। तो उसका यहां लर्निंग हो गई, एक कंडीशनिंग यहां लग गई। फिर क्या किया, बाद में क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, घंटी बजाई, खाना नहीं दिया। तो घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ता लार बहानी शुरू कर देता है। खाना वहां से हटा दिया, सिर्फ घंटी बजाई और लार बहानी शुरू कर दी। तो यहां कंडीशनिंग लगा करके जो पहले खाने को देख करके जो उसके कुत्ते की लार बह रही थी, सलाइवेशन हो रहा था, तो उसमें कंडीशन लगा करके इन्होंने क्या किया कि सिर्फ बेल बजते ही कुत्ता लार बहानी शुरू कर देता। तो इसलिए यहां कंडीशनिंग इसका नाम रखा गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टर्म आती है वो ये है, क्या है, देखो क्या है, यूएस यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूआर यानी कि अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। अभी इनको समझाऊंगा मैं, पहला नाम देखो। फिर है न्यूट्रल स्टिमुलस, और फिर है नो कंडीशन या रेस्पॉन्स। ठीक, और यहां क्या है, बेल यानी कि होंगे प्लस फूड। ठीक है, यहां क्या हुआ, अनकंडीशन रेस्पॉन्स। ठीक, यहां भी अनकंडीशन रेस्पॉन्स। अब यहां है कंडीशन रेस्पॉन्स, सिर्फ बेल है, यहां से खाना भी हटा दिया, पहले खाना है सिर्फ, फिर यहां बेल है, फिर यहां खाना और बेल दोनों है, फिर यहां सिर्फ बेल है, फिर भी सलाइवेशन हो रहा है। ठीक हो, अब यहां देखो, इनमें अंतर समझो थोड़ा सा, वो क्या, अनकंडीशन और कंडीशन में। यहां इसको इंग्लिश में ही याद करना, मैं बार बार कह रहा हूं, इंग्लिश में याद करना, हिंदी में करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। अनकंडीशनड है,
अनकंडीशनड है मतलब स्वाभाविक है, अनकंडीशनड स्वाभाविक है। अभी किसी भी देखो कहीं भी अगर तुम कंडीशन नहीं लगा रहे हो तो तुम्हारे क्या हो, नेचुरल है, स्वभाव से, ठीक, नेचुरल है, स्वभाव से है। पहले जो कुत्ता था, कुत्ता खाना देख करके जो सलाइवेशन निकाल रहा था, सलाइवेशन स्टार्ट हो रही थी उसकी, वो खाना देख करके हो रही थी। खाना देख करके सलाइवेशन होता, सलाइवेशन होना नेचुरल है, अनकंडीशनड है, स्वाभाविक है, ठीक है, स्वाभाविक होता है, स्वभाव में होता है। कुत्ता खाना देखेगा तो सलाइवेशन करेगा ही, ये क्या है, स्वाभाविक है। अनकंडीशनड है, अभी कंडीशन नहीं है, सिर्फ खाना देख करके निकाल रहा है। अब यहां क्या है, दूसरे स्टेप में क्या, सिर्फ बैल बजाई, क्या हुआ, सिर्फ बैल बजाई तो नो सलाइवेशन, क्या हुआ, नो सलाइवेशन। तो यहां कोई कंडीशन, नो कंडीशन रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। यहां खाना देख करके जो सलाइवेशन हो रहा था तो पेवलोव ने पहले सिर्फ बैल बजाई है, खाना नहीं दिया, ठीक। अभी उसका अधिगम यहां नहीं हुआ तो वो सलाइवेशन नहीं करेगा। तीसरे स्टेप में क्या गया, तीसरे स्टेप में कंडीशन लगाई, क्या, बैल बजाई और बैल के साथ में खाना दिया गया, दोनों के बीच में अंतर बहुत कम समय का होना चाहिए, ठीक है, अंतर बहुत कम समय का होना चाहिए। तो बैल बजी, बैल बजते ही खाना मिला तो उसकी लार बहनी शुरू हो गई थी, ठीक है। स्टार्टिंग में उसने क्या, स्टार्टिंग में तो खाना देख कर ही लार बहेगी, क्योंकि धीरे 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 उसको समझ आने लगा कि ये जो घंटी बज रही है ये मेरे खाना आने का समय का अंदाजा, समय का बता रही है घंटी कि अब घंटी बजी है, खाना आने वाला है। चौथे स्टेप में क्या किया पेवलोव ने, चौथे स्टेप में खाना हटा दिया, चौथे स्टेप में खाना हटा दिया और सिर्फ घंटी बजाई, और सिर्फ घंटी बजते ही कुत्ते की लार बहनी शुरू हो रही थी, लार बहनी शुरू हो रही थी, सलाइवेशन स्टार्ट हो गया था। देखो यहां क्या था, यहां था अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, यहां कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके यहां क्या कर दिया, कंडीशनड स्टिमुलस, क्या है ये, अनकंडीशनड स्टिमुलस, खाना क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, लेकिन धीरे 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 क्या किया है, कंडीशनड स्टिमुलस पर ले गए हैं। अस्वाभाविक उद्दीपक, यहां क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक था, यहां है अस्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अब कंडीशनड स्टिमुलस है तो कंडीशन रेस्पॉन्स होगा, जब कंडीशन स्टिमुलस है तो कंडीशन ही रेस्पॉन्स होगा। जो रेस्पॉन्स घंटी के बजते ही जो कुत्ते के सलाइवेशन हो रहा था वो क्या था, कंडीशनड रेस्पॉन्स, उसमें कंडीशन लग चुकी थी, ठीक है। तो यहां क्या एक स्टेप बनाए हैं, 4 स्टेप में पहले खाना दिया है, फिर बिना खाने के ही घंटी बजाई है, ठीक। तो खाना देख करके लार बाहर आया, घंटी से लार नहीं बाहर आ। फिर क्या किया, घंटी बजाई और तुरंत खाना दिया गया, तो वहां उसका अधिगम यानी कि लर्निंग हो चुकी थी कि घंटी बजी है यानी कि बैल अब बजी है तो खाना मुझे मिलने वाला है। फिर बाद में जब उसका अधिगम हो गया तो सिर्फ घंटी ही बजाई, खाना नहीं दिया, घंटी की सिर्फ घंटी की आवाज से भी कुत्ता लार बहा रहा था। तो ये थी कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी, क्या था, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन इसमें लगा दिया था। तो पेवलोव की ये थ्योरी है। तो यहां हमारी जो थ्योरी थी, पेवलोव की थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, वो हमने देख ली है, ठीक है, शॉर्ट्स में देखी है, बहुत अच्छे में देखी है। यहां से तुम्हारा क्वेश्चन अगर बनना होगा तो इसी से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक। इंपॉर्टेंट थ्योरी है, देख लेना। इसके ये जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट, इनमें से तुम्हें ये पूछ लेगा कि पेवलोव कहाँ के थे और उन्होंने किस पर प्रयोग किया था और उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, किसके ऊपर मिला था, ये सब पूछ लेगा। तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि पूरी ईमानदारी से आपको समझाने की कोशिश की है। और कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और अपने सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।